भाभी टर्न, स्माइल प्लीज। माय गॉड, ज्योति, ये सब तुमने किया है? जी भोर से उठकर ये सब कर रहा है। पता है, मुझे तो हाथ भी नहीं लगाने दिया, सब खुद ही किया। लो, ये भी ले लिया। आई एम इम्प्रेस्ड। देख लीजिए, आप मुझसे कोई भूल चूक तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, इतनी श्रद्धा से तुमने ये काम किया, भूल तो हो ही नहीं सकती। वैसे बेटा तुम हमें बुला लेती मदद करने के लिए, है ना? आप तो इतना सब कुछ करते रहते हैं, एक मैं ही हूँ जिसे काम की वजह से फुर्सत नहीं मिलती। आज छुट्टी थी तो मैंने सोचा ये सब मैं ही कर लूँ। थैंक गॉड, तुम्हें एहसास तो हुआ कि इस घर को तुम्हारी कितनी जरूरत है। लेकिन एक ही दिन में बहू की ड्यूटी पूरी करके हमारा दिल जीत लेना चाहती हो क्या? लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि घर में जब भी त्योहार होता है मैं बहुत खुश होता हूँ। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि अनलिमिटेड मिठाइयाँ मिलती हैं, तरह तरह के पकवान खाने को मिलते हैं। बस बस भाई साहब, बचपना थोड़ा कम और डायबिटीज का जरा ध्यान रखिए आप। हाँ, सुबह से कुछ खाया नहीं है, ब्लड शुगर नीचे गिर जाएगा। चलिए नाश्ता करिए। ज्योति आओ, तुम भी खा लो। छोटी माँ, आज मैंने व्रत रखा है। अच्छा कोई बात नहीं, फलाहार तो कर सकती हो, लेकिन खाली पेट मत रहना बेटा। पहले से ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है। जी, एक्चुअली इस घर में मेरी पहली गणेश चतुर्थी है। मन ही मन मैंने घर समृद्धि के लिए कुछ इच्छाएं रखी हैं, तो सोचा निर्जल व्रत ही रख लूं। जब तक पूजा नहीं हो जाती कुछ नहीं खाऊंगी। लेकिन बेटा तुम्हारी हेल्थ। अरे भैरवी, हमारी बहू को कुछ नहीं होने वाला है। जिसके मन में इतनी श्रद्धा होती है ना, गणेश जी उसका ध्यान रखते हैं। फूलों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही, सारा घर मंदिर जैसा लग रहा है। और इसका पूरा क्रेडिट तुम्हारी धर्म पत्नी जी को है। चलिए ठीक है, अब ज्योति तो कुछ खाएगी नहीं। पंकज आजा, तू नाश्ता कर ले। अरे नहीं छोटी माँ, आज मैं भी अपनी धर्मपत्नी जी के साथ व्रत रखूंगा। अरे सब इतने चुप क्यों हो गए? अरे मैंने वादा किया है कि हर कदम पे इसका साथ दूं। अब ये दोनों तो उपवास में, हम तो नाश्ता कर लें। चलिए ओके, चले 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 चले। हाँ, चलो 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 चलो। थैंक यू। आपने भी कोई इच्छा रखी है? मेरी तो सारी इच्छाएं गणेश जी ने बिन मांगे ही पूरी कर दी। बस मेरी यही विश है कि तुम्हारी सारी विशेस पूरी हो। अरे हाँ, संदीप का फोन आया था, तुमसे कुछ बात करना चाहता था। तुम्हारा फोन बेडरूम में ही रह गया था, इसलिए मैंने उठा लिया। ये लो, बात कर लो। क्या बात हो सकती है? सुषमा ने फिर कुछ? अभी नहीं, आज का दिन मेरे परिवार का है। मैं क्यों चिंता करूं? अब सब गणेश जी के ऊपर है। गणेश जी मुझे रास्ता दिखाएंगे। क्या तुमने मुझे गाय भैंस समझा हुआ है जो मेरे सामने ये रखा हुआ है? हाँ? नहीं, अच्छे हैं, थोड़े महंगे थे, फिर भी मैं ले आई। क्या तुम्हारे दिमाग में क्या भरा क्या है तुम्हारे दिमाग में? हाँ, सुबह सुबह ये खाऊंगा मैं? जाओ कुछ बना के लेके लाओ मेरे लिए। जी, वो मैंने गणेश जी का व्रत रखा है, तो पूजा होने के बाद ही मैं कुछ बना सकती हूँ। और अगर अभी खाना बनाने लगी तो पूजा का मुहूर्त निकल जाएगा। अच्छा, मतलब मुझसे ज्यादा तुम्हें इनकी चिंता है? ऐसा मत कहिए, गणेश जी नाराज हो जाएंगे। तो अभी कौन सा बहुत खुश है हमसे? कौन सा हम पे हीरे मोती बरसा रहे हैं? जाओ कुछ बना के लेकर आओ मेरे लिए। गणेश जी, प्लीज आप इनकी बातों का बुरा मत मानना। थोड़े चिड़े चिड़े हैं, लेकिन प्लीज आप इन्हें माफ कर देना। मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ, आप बुरा मत मानना।
और ये कौन है? ये मिस्टर शर्मा। शर्मा। हाँ शर्मा भाई, सारे तो आगे। अरे लेकिन भैरवी, तुम ज्योति के घर वालों का नाम इस गेस्ट की लिस्ट में लिखना तो भूल ही गई। भूली नहीं भाई साहब, लिखा ही नहीं मैंने। आप लोग इतनी हैरानी से मुझे क्यों देख रहे हैं? मैंने बस इसलिए नहीं इनवाइट किया उन्हें क्योंकि ज्योति ने खुद अपनी शादी में उनको नहीं बुलाया था। मुझे लगता है उनके साथ ज्योति के रिलेशंस ठीक नहीं है, बस इसलिए मैंने। भाई ठीक नहीं होंगे तो नहीं होंगे, लेकिन भैरवी, कोई बेटी अपने माँ बाप से कब तक नाराज रहेगी? और अगर फिर दूरियां हैं भी तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उन दूरियों को मिटाएं। और इसके लिए गणेश चतुर्थी से बेहतर मौका और कौन सा मिलेगा? गणेश जी की कृपा होगी तो जो थोड़ी बहुत कड़वाहट रहेगी भी मिट जाएगी। हाँ भैरवी, एक औरत होने के नाते मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। मायका आखिर मायका ही होता है। स्त्री भले ही अपने पति के घर कितने ही साल क्यों न रह ले, पर उसका अपना घर, जहाँ उसके माँ बाप, उसके भाई बहन रहते हों, जहाँ उसका बचपन बीता हो, एक ऐसा घर जहाँ वो बेहिचक कभी भी जा सकती, अपने मन की बात बेखटके कह सकती हो। ईश्वर कभी किसी लड़की से उसका मायका न छुड़वाए। My बेगम is absolutely right. एक काम करो, तुम ही फोन करके बुला लो। सुनो, ज्योति को इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे, ये उसके लिए सरप्राइज होगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? आपके आइडिया तो हमेशा ही बहुत अच्छे होते हैं। अरे मैं तो हूँ ही ग्रेट। तुम फोन करके उन सबको बुलाओ, कमल जी को, उनकी पत्नी पद्मा जी को, और वो दादी जी को, और वो छोटी बच्ची, क्या नाम था उसका? जी सुधा। हाँ सुधा को बुलाओ, जाओ जाओ। हाँ बड़ी माँ। उदय, अरे तुम वहाँ क्या कर रहे हो फोन के पास? जी। तुम्हें क्या फोन पे कुछ बात करनी है? नहीं बड़े पापा, मैं तो बस और प्रतीक, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? गाड़ी भेजो पंडित जी को लाने के लिए, जल्दी करो, जाओ। ओके डैड। और उदय सुनो, वो जयपुर मिठाई वाले हैं ना, वो आज के मौके पर हमारे घर के लिए खास स्पेशल मोतीचूर के लड्डू बनाते हैं। किसी ड्राइवर को भेज के मंगा लो। जयपुर मिठाई वाला? बड़े पापा, मैं खुद जाकर मिठाई लेके आऊं? तुम कहाँ जाओगे? दुकान बहुत दूर है। नहीं बड़े पापा, मैं ही जाऊंगा। आपको तो पता है मिठाई में कितनी मिलावट हो रही है, और वहां पहुंचकर क्वालिटी चेक भी कर लूंगा, है ना? अरे जाना, जाओ। थैंक यू बड़े पापा। मिठाई लेने जा रहा है और इतना खुश। अरे छोरे, एक हाथ से प्रसाद नहीं ले, मैं 2 हाथ से ले। हाँ ऐसे सब, बस ये थारी छोटी बहन के लिए और ये थारी उससे भी छोटी बहन के लिए। अरे हाँ, अरे पद्मा, अरे पद्मा, किसका फोन था? तो थारी तेरे घरों से उड़ गया। वो ज्योति के। अरे बोलो ना, अगले साल गणेश जी महाराज जी आएंगे ना, तब दूंगे। अब जाओ, शोर नहीं मचाते, चलो चलो। क्या बात है पद्मा, ज्योति आ रही है क्या? नहीं, ज्योति के घर से फोन आया है, गणेश पूजा के लिए बुलाया है हमें। तो तुमने हाँ कर दी ना? मना तो नहीं कर सकते, लेकिन। अरे ये तो खुशी की बात है, फिर चेहरा क्यों लटका रखा है ताने? अरे हम ज्योति दी क्या जा रहे हैं? माँ, मैं तो वहां पहले भी गया हूँ, वो लड्डू देने गया था ना। माँ, कितना अच्छा घर है। अरे उसे तो घर कहना ही ठीक नहीं है, महल कहिए, महल। वैसा जैसे फिल्मों में होता ना, बिल्कुल वैसा। इसी बात का तो डर है, इतने बड़े लोग हैं, कैसे जाएंगे खाली हाथ? अरे खाली हाथ क्यों जाएंगे? कुछ ना कुछ लेकर चलेंगे।
उनके सामने हमारी क्या औकात है, क्या लेकर जाएंगे? माँ, वो छतरी और अंगवस्त्र ले जाते हैं ना गणेश जी के लिए। लो, इससे बेहतर और क्या हो सकता है ऐसे मौके पर। बहुत अच्छा बेटा। सुधी, जा बेटा, तू दीपू के साथ लेके आजा। आजा आजा। अरे दीपू, पैसे तो लेता जा बेटा। मेरे पास है ना पापा। देख लो, ज्योति दीदी के घर में जाने के नाम से कितने खुश हो गए दोनों बच्चे हैं। क्या हुआ पद्मा, अब किस सोच में पड़ी हो तुम? आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? क्या मतलब है? साफ साफ कहो पद्मा। मन में एक ही ख्याल आ रहा है, इतने बड़े लोग हैं, पहली बार लड़की के ससुराल जा रहे हैं और क्या लेके जाएंगे? सिर्फ अंगवस्त्र और छतरी? क्या सोचेंगे वो लोग? पद्मा, तुम ना इन दिनों सोचती बहुत हो। अरे मैं मिल चुका हूं उन लोगों से। जितने पैसे हैं ना उन लोगों के पास, उतना बड़ा दिल और उतनी बड़ी सोच है उनकी। वो ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे। अरे पद्मा, जो उपहार हम लेके जा रहे हैं ना, उसका तो कोई मोल ही नहीं है। अनमोल है, अनमोल। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। बड़े पापा, मैंने जयपुर वाले के यहाँ से मिठाइयाँ ले ली है। मैं सोच रहा था कि यहाँ तक तो आया हूँ तो वो सुधा, I mean, ज्योति भाभी का घर तो पास ही में है ना, so I thought कि उन सबको भी साथ ही में लेता हूँ। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, एक पंथ दो काज। तुम तो बहुत समझदारी की बातें कर रहे हो यार। ओके, बाय बाय। अरे पद्मा, जल्दी कर, दीपू आता ही होगा रिक्शा लेके। चलिए माँ जी। अरे उदय बेटा, तुम? नमस्ते आंटी। अरे अरे, खुश रहो खुश रहो। आओ बेटा। प्रणाम दादी। अरे अरे, जीते रहो बेटा, खुश रहो। प्रणाम अंकल। अरे खुश रहो बेटा, आओ। जी कैसे आना हो बेटा? जी, मैं वो जयपुर मिठाई वाले के यहाँ आया था, पता चला आप लोग भी हमारे घर आ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना सब लोग साथ में चलें। अरे बेटा, हम लोग तो बस आ ही रहे थे, तुमने क्यों तकलीफ की? अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है अंकल, अगर आप लोग तैयार हैं तो। हाँ, हम तो सब तैयार हैं, बस दीपू आ जाए तो फिर। अरे पापा, वो रिक्शे। अरे आप। हाय संदीप, मैं आप सबको लेने आ गया हूँ, आप रिक्शा को मना कर दीजिए। हाँ। हाय। जी। लो, सुधा भी आ गई। चल पद्मा चल, आ जाओ बेटा। अरे दीपू, तुम मैं ले जाता हूँ। सुधीर बेटा, दरवाजा बंद कर देना। हाँ पापा। जी, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। ये बिंदी भी बहुत अच्छी लग रही है। चलें? टीवी पर। गणेश जी का स्वागत बॉम्बे में तो ऐसे ही करते हैं सुशी, लेकिन ये उदयपुर है। तो क्या हुआ दीदी, मम्मी कहती है कि हर जगह भगवान जी एक ही होते, तुझसे ना बातों में कोई नहीं जीत सकता। आओ, बोलो गणपति बप्पा। दीदी, पूजा कब होगी? क्यों? मुझे बहुत भूख लगी। एक लड्डू खा लूं? व्रत रखने के लिए किसने कहा था फिर? आपने भी तो रखा है ना, इसीलिए। नकलची कहीं की। अब बाद में ही मिलेगा, पूजा के बाद, जब मैं खाऊंगी ना तब। पता नहीं कहाँ गुम हो गई मेरी वो बहन।
हे गणेश जी, मेरी सुशी को रास्ता दिखाओ। मुझे मेरी सुशी लौटा दो। अरे कब तक चलेंगी तुम्हारी तैयारियां? सुषमा, मैं कह रहा हूं ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सब देख रहे हैं भगवान, सब देख रहे हैं तुम कितनी मेहनत कर रही हो। अब दिया जलाओ, माथा टेको, खत्म करो ये पूजा। बेकार में टॉर्चर कर रही हो अपने आप को। जिस विधि से मेरे घर में पूजा होती थी बिल्कुल वैसे ही कर रही हूँ मैं। और अपने घर में हमारी पहली गणेश चतुर्थी है, तो सोच रही हूँ कि मम्मी को भी बुलाऊंगी, इसलिए थोड़ा डेकोरेट कर रही थी। त्योहार के दिन अपने लोग ना हो तो बहुत अकेला अकेला लगता है। हमारे घर में तो हम सब गए वो दिन, वो सारे प्यार मोहब्बत के दिन ना गए। एक बात बताओ, तुम्हारी प्यारी बहन ज्योति की भी तो आज पहली गणेश चतुर्थी है, तो भी अपने अमीर ससुराल में। तो भाई तुम्हारी फैमिली को वहां से भी न्योता आया होगा। आया होगा, जाहिर सी बात है। तो तुम्हें क्या लगता है वो लोग वहां जाने के बजाय यहाँ पर आएंगे हमारे यहाँ? जी नहीं, वो जाएंगे अपनी प्यारी लाडली बेटी ज्योति के यहाँ रईसों की पूजा में, समझी? मुझे नहीं पता उस घर से बुलावा आया है या नहीं, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि अगर मैं बुलाऊंगी तो मेरी मम्मी जरूर आएंगी, क्योंकि मैं उनकी अपनी बेटी हूँ, ज्योति की तरह सौतेली नहीं। आज तुम मुझसे लिखवा के ले लो कि तुम्हारी प्यारी मम्मी जी भी नहीं आने वाली है। तो आप भी लिखवा के ले लो मुझसे, मेरी मम्मी जरूर आएंगी। वो मुझे अवॉइड करके ज्योति के यहाँ नहीं जा सकती। चलो एक काम करते हैं, ये लो फोन करके पूछ लो, अभी मालूम पड़ जाएगा। करो करो ना। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो घर में सब पूजा में बैठे होंगे। जैसे ही मेरी तैयारी खत्म हो जाएगी मैं उन्हें फोन कर लूंगी, फिर आप भी देख लीजिएगा, मेरी मम्मी जरूर आएंगी। शीघ्र पूजा आरंभ की जाए। सारा इंतजाम तो बेटा तुमने बहुत अच्छा कर दिया है, और सच कहूं तो सजावट की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है।